ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, कुछ दिनों की परेशानी है, वो तो रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली फैमिली को भी पता है और जनता को भी पता है कि खैरा साहब इसमें पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे। जब ऑर्डर खत्म कर दिए, जो 15 का केस था, 8 साल हो गए हैं, जिसमें खैरा साहब का नाम नहीं था, 319 उड़ा दी गई, क्वैश कर दी गई। फिर आज कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन 8 साल बाद हुई जिसमें दोबारा खैरा साहब को इन्वॉल्व कर लिया गया? ये टोटली मैं कहूंगा कि इससे मैं समझता हूं नजर आता है कि पंजाब के अंदर जंगल राज है कि मन में लड़ना, क्योंकि उनको पता है कि हमने कैसे लड़ना है। और पहले भी खैरा साहब 78 दिन अंदर लगाकर आए और माइंड उनका क्लियर है कि हमने जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कुछ हो नहीं सकता। हाँ, ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, कुछ दिनों की परेशानी है, वो तो रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली फैमिली को भी पता है और जनता को भी पता है कि खैरा साहब इसमें पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे। और जो इसका केस है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि व्हाट इज दिस केस। मार्च 2015 में एफआईआर नंबर 35 पीएस सदर जलालाबाद एनडीपीएस एक्ट अगेंस्ट 10 लोगों के खिलाफ हुई थी। ये 10 लोगों के खिलाफ 2015 में एक एफआईआर हुई थी, एफआईआर नंबर 35। उसमें खैरा साहब का कहीं पर नाम नहीं था। 2017 में क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन कोर्ट सम्मन्ड मिस्टर खैरा, और वो क्या था, 319 के सम्मन थे, सीआरपीसी 319 के। खैरा साहब इस 319 के सम्मन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, क्वैश कर दिया कि भी ये गलत काम है। जब फैसला हो चुका है केस का तो आपने 319 के सम्मन कैसे कर लिया? फिर उन्होंने 300 सम्मन को उड़ा दिया वहां के, कि मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हमने गलत ये सम्मन किए थे खैरा साहब को 319 के, वो उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे प्रोसीडिंग भी इसकी स्टे कर दी थी ट्रायल कोर्ट में कि कोई अब इसकी प्रोसीडिंग स्टे है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये आपने गलत किया है। और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल प्रोसीडिंग ऑर्डर्स इन ड्रग केस वो स्टे कर दिए, क्वैश कर दिए, मतलब कि खत्म कर दिए। और फिर क्या हुआ, आज उनकी अरेस्ट हुई। जब ऑर्डर खत्म कर दिए, जो 15 का केस था, 8 साल हो गए हैं, जिसमें खैरा साहब का नाम नहीं था, 319 उड़ा दी गई, क्वैश कर दी गई। फिर आज कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन 8 साल बाद हुई जिसमें दोबारा खैरा साहब को इन्वॉल्व कर लिया गया? पता चला कि आज कोई सिट बनी थी, सिट के माध्यम से खैरा साहब का नाम इन्वॉल्व कर दिया गया। ये टोटली मैं कहूंगा कि इससे मैं समझता हूं नजर आता है कि पंजाब के अंदर जंगल राज है। लेकिन और ना केवल पंजाब के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर भी जंगल राज है। जिस प्रकार से ना तो चंडीगढ़ की पुलिस हुई, यहां पर चंडीगढ़ पुलिस होनी चाहिए थी, और मैं समझता हूं कि सरासर धक्का है, ये सरकार ने धक्का किया है। और मैं कहूंगा कि आदरणीय डीजीपी साहब का हम बहुत सत्कार करते थे, उन्होंने भी ये धक्का किया है पुलिस के कहने पर। इसमें कुछ नहीं निकलना, और आपके सामने 10 दिन बाद या 5 दिन बाद खैरा साहब आएंगे, और मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से उनको लेकर गए हैं, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है उनके साथ। जिस प्रकार से उनको लेकर गए हैं धक्के से, सुबह उठते ही ऐसे पुलिस चोरों की तरह आई है, बिना वर्दी के आई है, मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। सामने आ रहे हैं यार, कांग्रेस का स्टैंड तो मैं बिना नहाए हुए खैरा साहब के साथ खड़ा हूं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खैरा साहब के साथ खड़ी है। हमें किसी प्रकार की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। पूरा साडा स्टैंड है, असि खैरा साहब दे नाल है, क्योंकि ये नजायज पर्चा है। जायज एक मिनट, जायज पर से असि किते भी कोई पर्चा हुंदा असि चलदे हैं। अंदर जान दे नाल कोई कांग्रेस खत्म नहीं हो जानी। असि लड़ाई लड़ रहे हैं और ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। और 100% इस झूठे मुकदमा ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਹਿੱਕ-ਢਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਈਡੀ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਈਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 6/10/2023 ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਈਡੀ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਈਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੇ। 2017 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਰਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਰਦੀਧਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਆ ਕੀ ਜਾਏਗੀ? ਸੋ ਲੀਗਲ 100% ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। 100% ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ। अच्छा, वड़िंग साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी जैसी खबरें सामने आ रही हैं? हाँ, 100%। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा 319 से उन्होंने ही क्वैश किया, उन्होंने ही प्रोसीडिंग स्टेज जो सारी क्वैश कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वैश कर दिया तो अब कौन सा मामला आ गया भाई? राज्यपाल का अभी क्या लिया जा रहा है? नहीं, राज्यपाल को मैं तो भाई, राज्यपाल साहब को क्या मिलने का समय? राज्यपाल साहब, मैं उनका सम्मान करता हूं, हमारे कस्टोडियन हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि राज्यपाल साहब को खुद ही कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अब कहे मिलने क्या जाना है, उनको खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हर चीज के ऊपर तो चिट्ठी लिख देते हैं। पहले तो सम्मन करें चंडीगढ़ पुलिस को, चंडीगढ़ पुलिस को सम्मन करें कि आपकी टेरिटरी में कैसे बंदा उठा लिया गया। आप ये खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए राज्यपाल साहब। ये बदले की भावना से कार्रवाई 100%। और आपको नहीं लगता है? कोई व्यक्ति को पंजाब से पूछ लो, रेडी रिक्शा वाले मेरे भाई गरीब से पूछ लो, जो सब्जी बेचता है उससे पूछ लो कि ये क्या है, वो बोलेगा वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदलाखोरी की भावना से ये